हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 8 मार्च के लिए वीडियो का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से आगे काम कर सकता है। ठीक है, आज पूरे डाटा का एनालिसिस करने के बाद मैंने आपको ये बता दिया था कि यहाँ पर एक 200 के सपोर्ट से मार्केट बहुत तेज़ी से बाउंस करेगा और कोई ऐसी भारी गिरावट के संकेत मुझे दिख नहीं रहे हैं, जो कि हमने डाटा शीट में देखा था कि कंसिस्टेंटली बाइंग ही चालू थी और वहाँ पर कोई भी सेल ऐसी आई नहीं थी जिससे मार्केट में कमजोरी दिखे। साथ ही साथ रिलायंस और एचडीएफसी का एनालिसिस के बाद हमें ये पता चला हो सकता है नीचे का कुछ गैप फिल करने के लिए मार्केट आए, मगर मार्केट की रिकवरी बहुत ज़्यादा तेज होने वाली है। ये दोनों चीज़ें आपको आज सुबह ही बता दी गई थी। ठीक है, अब हम आज देख लेते हैं। मैंने कोई भी न्यूज़ को सुबह इंटरटेन नहीं किया था, किसी भी न्यूज़ को लेके मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इसके कारण मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि मार्केट डाटा और पैसे पे काम करता है। खबरों में कभी कभार आपको दिख सकता है, लेकिन रेगुलर आप खबरों के बेस पे मार्केट में रह के काम नहीं कर सकते, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो घटनाएं आपको अभी दिखती हैं कि होने वाली हैं, ये बात ऑलरेडी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पहले से पता होती हैं। मतलब उनको कुछ समय पहले से ये चीज़ें का आभास रहता है या जानकारी रहती है, उनकी रिसर्च पहले से काफ़ी हद तक चल रही रहती है। जो हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उनको पता रहता है कि मार्केट का रुख किस तरफ है और किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है, तो हमसे ज़्यादा उनके पास जानकारी रहती है। तो उनके जो डाटा हमारे पास आते हैं, हमको उसी को रिस्पेक्ट करके काम करना चाहिए मार्केट में। ठीक है, मार्केट हमको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सही प्रूफ करे, गलत प्रूफ कर सकता है, लेकिन हम कम गलत होंगे कंपैरेटिवली टू अदर, है ना। क्योंकि हम केवल दूसरे दिन की बात करते हैं, हम महीनों सालों वीक इसकी बात कभी नहीं करते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखते हो तो मैं आपको दूसरे दिन क्या होने वाला है उस तारीख को बस बताता हूँ कि ये संभावित है। ये 1 सप्ताह 2 सप्ताह वाली बात मैं कभी नहीं करता हूँ। अगर आप गलत होगे तो कभी कभार गलत होगे और कम गलत होगे, और ऊपर वाले की दया से हम अभी तक तो 22,000 से लेके आप मेरे साथ 24,400 तक बने हो, एक भी दिन गलती की गुंजाइश नहीं आई है। हमेशा आपको डाटा के साथ सटीक जानकारियाँ मिली हैं। चलिए आज मार्केट का एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट में क्या हुआ ये हमने बताया था कि 200 के लेवल पे आके एक अच्छा खासा रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में कोई भी कमजोरी नहीं है, क्योंकि डाटा शीट में कंसिस्टेंटली बाइंग चल रही थी। ठीक है, आज जब सुबह मार्केट में ये खबरें थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और उसके कारण मार्केट नीचे आएगा, तो बिल्कुल मार्केट ने नीचे आया और जिस लेवल पे हमने बात करी थी कि 200 के लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट के साथ बाउंस करेगा, उसका कारण था कि कोई भी पोजीशंस क्लोज नहीं हुई थी मार्केट की। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर सारी पोजीशंस ओपन थी और ये इतने दिनों से लगातार बाइंग चल रही थी। अगर मार्केट में रोज बाइंग चल रही है तो फिर मार्केट गिरेगा नहीं। ठीक है, और उसके एक दिन पहले आपको ये लेवल पे बता दिया था मैंने कि 24,400 के ऊपर ही एक्सपायरी होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि 24,400 पे 46,000 क्वांटिटी में स्टॉक की बाइंग हुई है। मतलब उन लोगों ने यहाँ पर बेस तैयार किया है और वो चाहेंगे कि वो मार्केट को इसके ऊपर ही रखें। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई थी। अब देखते हैं 8 तारीख को मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए कि मार्केट में ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है जिस पे मार्केट काम कर रहा था। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस कैंडल के हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि आपका 24,600 के ऊपर है। जैसे ही मार्केट 24,600 के ऊपर जाएगा, मार्केट अच्छी रफ्तार से ऊपर निकल जाएगा। ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और रिस्पेक्ट करने के कारण मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है बहुत तेजी से। ठीक है, आज मार्केट में जिस तरीके का आपने रिवर्सल देखा है, इससे आपको ये समझ में आता है कि अभी भी कैश सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बाइंग चल रही है। ठीक है, मतलब कि ये खबरों का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में पड़ नहीं रहा है। ठीक है, पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर आप पुराना डाटा जाके देख लेना तो कभी भी ऐसी सिचुएशंस आई थी तो मार्केट ने उसका रिस्पेक्ट किया है और कंसिस्टेंटली उस पर काम किया, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आया। ये जो आप इतने समय से देख रहे हो, ये मार्केट ऑलरेडी अपने लो से आया है, होके आ रहा है, तो मार्केट ने ऑलरेडी जो बॉटम था वो बना के रिवर्सल दे रहा है। तो अब इसके बाद संभावनाएं कम है कि मार्केट वापस नीचे जाए। ठीक है, ये जो सिचुएशंस आई थी उस पर मार्केट बहुत पहले से ही मान लीजिए अपना रिएक्शन दे रहा था, किसी और कारणों से दे रहा था,
किसी टैरिफ वॉर के चक्कर में दे रहा था, लेकिन मार्केट रिएक्ट कर रहा था, मार्केट नीचे गिर रहा था। लेकिन जब यहाँ पर मार्केट आया उसके बाद मार्केट ऊपर के लिए चलने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि मार्केट आपके पास सिर्फ डाटा, प्राइस एक्शन और पैसे पे काम करता है। बहुत ज़्यादा खबरों का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा कंपैरेटिवली, आप कुछ ज़्यादा जोर का झटका नहीं लगेगा अगर आप रिसर्च के साथ बैठोगे तो। ठीक है, एक दिन आप नुकसान झेल सकते हो लेकिन उसके बाद लगातार आप प्रॉफिट झेलोगे। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी भी डर से या खबरों के डर से काम करोगे तो आप मार्केट में काम ही नहीं कर पाओगे। तो काम करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर होने चाहिए। आपको बिल्कुल लॉस लगेगा, मार्केट सुप्रीम है, इसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन कंपैरेटिवली टू कम लगेगा। अभी भी सेम सिनेरियो है, मार्केट ये रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस के को अगर ब्रेक करता है, ऊपर जाता है, तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। अभी मार्केट इसी तरीके से काम कर रहा है, साइडवेज। जिस तरीके से बात चल रही थी, मार्केट साइडवेज ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे फिबोनाची लगाता हूँ ऊपर से नीचे तक, तो मुझे क्या दिख रहा है उसको देख लेते हैं। ठीक है, बॉटम पे अगर मैंने फिबोनाची लगाया है तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी 0.618 लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर जाता है। और मेरे को लगता है कि मार्केट अगर यहाँ तक आया है और आज जो कैंडल बनाया है, इसके बाद कल की क्लोजिंग मार्केट इसके ऊपर देना चाहिए। मैं बिल्कुल सही नहीं हो सकता हूँ, लेकिन एक जो डाटा है, जो प्राइस एक्शन के तौर पे मुझे देखने को मिल रहा है, वो ये है कि मार्केट हो सकता है 0.618 लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे। और मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप निष्फिक्र होकर ऊपर के लिए काम कर सकते हो कल के दिन, और आपको थोड़ा कॉशियस रह के मार्केट में रुकना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी उनका कोई भी असर अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ है। चाहे आप स्टॉक ऑफ द वीक देखते हो, उन स्टॉक्स में भी मार्केट में खुला नीचे था, लेकिन बहुत तेजी से मार्केट ने उसकी रिकवरी उसी दिन कर दी। ठीक है, मतलब आज के आज, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप डाटा शीट को देखते हो तो डाटा शीट में आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आज की तारीख में 24,000 क्वांटिटी में फिर से स्टॉक बाइंग हुई है 24,250 के लेवल पे। मतलब कि मार्केट में 24,250 के लेवल पे आज फिर कैश में बाइंग हुई है। 24,200 पे हुई, 24,250 पे हुई, या आप देख लो 24,000 पे हुई, 86,000 क्वांटिटी। मतलब कि नीचे के जो सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते जा रहे हैं मार्केट में। पहली चीज आपको समझ में आ गई कि कैश सेगमेंट में अभी भी बाइंग हुई है, आज भी बाइंग हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर जो आपको पुट शॉर्टिंग देखने को मिल रही है 11,244 क्वांटिटी की, आज की तारीख में पुट शॉर्टिंग हुई है 170 के भाव पे हुई है। ठीक है, जो कि अभी क्या कर रही है, 138 रुपए चल रही है। ठीक है, अभी 138 रुपए चल रही, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो एवरेज जो था उनका 170 था, और अभी जो आपको चल रही है वो 138 रुपए के भाव पे ये पुट चल रही है। मतलब कि इसको मार्केट में, और यहां से उनके पास 70 रुपए है खाने के लिए। मतलब मार्केट को हो सकता है वो 500 के लेवल के ऊपर ले जाएं, संभावनाएं है। दूसरी चीज, रिटेलर क्या हो गए हैं यहाँ पर, बेयरिश हो गए। जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आई, सारे लोगों ने अपनी पोजीशंस क्लोज करना चालू कर दी, सारे लोगों ने अपने लॉसेस को बुक कर दिया। जहां पर थे नीचे स्टॉक खुले थे उनको क्लोजिंग कर दी, साथ ही साथ पुट के सिनेरियो में बैठ गए, इंडेक्स में शॉर्टिंग बना के बैठ गए, और मार्केट ने उनको उसी तरीके से रिजल्ट दिया। जो शॉर्टिंग पोजीशन इन्होंने बढ़ाई थी, 86,000 क्वांटिटी शॉर्ट करी थी मार्केट में, ओवरऑल इनकी 1,28,681 क्वांटिटी क्या हो गई, शॉर्टिंग हो गई। और इतने दिन से आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको ये रोज समझ में आ रहा होगा कि अगर रिटेलर शॉर्टिंग में बैठे हैं तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा, उनका पैसा खाने के लिए मार्केट ऊपर ही काम करेगा। यहाँ पर 24,500 की पुट शॉर्टिंग है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्केट 24,500 के आसपास या उसके ऊपर ही क्लोजिंग कल आपको दे। ये भी चीज आपको समझ में आ गई एक्सपायरी के दिन। ठीक है, डाटा शीट आपने देख ली। प्राइस एक्शन में आपको ये चीज समझ में आ रही है कि यहां पर हो सकता है मार्केट इसका अब बहुत ज्यादा दिन से इस रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन अब इस न्यूज के बहाने, लोगों को लॉस बुक कराने के बहाने मार्केट अब ऊपर निकल जाए। ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर मैं एचडीएफसी को देख लेता हूं तो एचडीएफसी यहां पर क्या दिखा रहा है कि रिवर्सल लेके मार्केट में अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, और यहां पर इसका वॉल्यूम भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये संभावना है कि मार्केट यहां से ऊपर निकल जाएगा। रिलायंस को अगर देखते हैं तो रिलायंस क्या दिखा रहा है, थोड़ा बेयरिश मोड में
दिखा रहा है। उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जैसा बना हुआ है, एक गैप है जिसको फिल करने के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा इसको ताकत लगानी पड़ेगी। तो या तो गैप अप होकर मार्केट में ये गैप फिल करेगा, या फिर अगर लाइव मार्केट में करता है तो इसको बहुत एनर्जी के साथ यहाँ पर ऊपर काम करना पड़ेगा। ओवरऑल मिले जुले सी चीज़ें लग रही हैं कि रिलायंस नीचे की तरफ काम कर रहा है, एचडीएफसी ऊपर की तरफ काम कर रहा है, जिससे समझ में आ रहा है मार्केट साइडवेज की जैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, साइडवेज टू बुलिश रह सकता है ना। मैं बहुत ज़्यादा बेयरिशनेस मार्केट में अभी तो नहीं देख रहा हूँ, हो जाए कल मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल 100% गलत होने की मेरी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन जो दिख रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको शॉर्टिंग पोजीशंस नहीं बनानी है कल। इसके पहले भी मैंने आपको कहा था, मैं आपको रोज कह रहा हूं कि आप शॉर्ट में काम नहीं करना। मार्केट नीचे आता है, डिप लेता है, आप बाइंग पोजीशंस बनाइए, स्टॉप लॉस छोटा रखिए और ऊपर के लिए ही काम करिए। और यहां से हम रोज देख रहे हैं कि मार्केट हमको क्या कर रहा है। इस तारीख से मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में डिप आ सकती है। यहां पर 21 अप्रैल को आप वीडियो देख लेना, मैंने ये बोला था कि डिप आएगी मार्केट में, और तब से डिप ही आई, लेकिन मैंने ये बोला था इस डिप को प्ले करने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपके एसएल को हिट करके मार्केट ऊपर निकल जाएगा, और मार्केट उसी तरीके से काम कर रहा है। तो फाइनली अभी ये डिप चल रही है, ये फ्लैग बना था, अब ये पोल है, इसका ये फ्लैग बनने के लिए कोशिश कर रहा है, और हो सकता है कल के दिन ही खबरों के बीच में मार्केट इसको ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाए। ठीक है, सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैंने आपको डाटा शीट भी समझा दी। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। सो ऑप्शन चेन में अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रही है कि पुट शॉर्टिंग की कुछ पोजीशंस क्या हुई हैं, क्लोज हुई हैं। ठीक है, पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हुई हैं, और यहाँ पर आपको कॉल शॉर्टिंग की भी पोजीशंस क्लोज दिख रही हैं, जो कि आज सुबह के सिनेरियो के हिसाब से ही दिख रहा है। तो मार्केट आपका, लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपकी बहुत ये पोजीशन 2000 पोजीशंस यहाँ पर आपको 24,550 के पास क्लोज होते दिख रही है। मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश ही रह सकता है। यहाँ पर जो आपका पहला रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आपका एज इट इज़ बना हुआ है क्या, 24,500। तो आपको 24,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पे ही काम करते मिलेगा। 24,400 रेजिस्टेंस नहीं रह गया है, 24,500 आपको रेजिस्टेंस के तौर पे देखने को मिलेगा, मगर 24,500 की पुट शॉर्टिंग है, 11,000 क्वांटिटी। तो हो सकता है मार्केट इसके आसपास ही क्लोजिंग करे, 24,500 या 24,500 के ऊपर। नीचे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं दिखा रहा है। नीचे का जो सपोर्ट है वो आप कहाँ पर आपको दिख रहा है, 24,300 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के आ रहा है, और 24,200 यहाँ पर आपका जो सपोर्ट 24,000 था वो बढ़ के आपका ऊपर शिफ्ट हो गया है। 24,000 का जो सपोर्ट था वो आपका ऊपर शिफ्ट होते हुए 24,200 के आसपास बनते हुए दिख रहा है। तो अब 24,200 एक सपोर्ट है, और 24,300, जिससे सपोर्ट ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब है मार्केट के ऊपर जाने की संभावना है। तो नीचे के लेवल आपको बता दिए 24,200 और 24,000, जो कि आपका एक सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे, और ऊपर का लेवल जो है 24,500, जो आपका एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट आपको 24,600 को ही ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। सो होपफुली मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझा दिया है मार्केट का कि किस तरीके से काम करना है। शॉर्ट मत करना, पोजीशन शॉर्टिंग की नहीं बनी है। ठीक है, और अगर पोजीशंस नहीं बनी है तो हमको भी उन पोजीशंस के साथ ही काम करना है जहां पर बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में काम करने के लिए आपको कन्फर्मेशन होने चाहिए, बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर होने चाहिए, उसके बाद ही आप मार्केट में काम कर सकते हो। किसी न्यूज़ के चलते आप मार्केट में केवल काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।